LIC एजेंट की इनकम क्या है, LIC एजेंट कितना कमाते हैं, LIC एजेंट की एक्चुअल इनकम क्या है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। मैं संजय नरूला, डेवलपमेंट ऑफिसर, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने पिछले 25 सालों में 500 से अधिक एजेंट्स को रिक्रूट करके उनकी इनकम एवं ग्रोथ में उनकी हेल्प की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें तो आप जान पाएंगे कि LIC एजेंट्स की इनकम क्या है। शुरुआत करते हैं। LIC एजेंट्स की इनकम क्या है। LIC एजेंट्स कोई भी प्रीमियम जो 15 इयर्स प्लस टर्म के लिए लाता है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी LIC एजेंट न्यू बिजनेस जो लाता है और उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म मोर देन 15 इयर्स है तो उसको 35% कमीशन, जी हाँ दोस्तों, 35% कमीशन उसको अर्न होता है। हम बात करते हैं कि अगर उसको वो एक महीने में 5 से 10 लोगों को कन्विंस करके 1 लाख रुपए अगर प्रीमियम लाता है तो उसको 35%, इसका मतलब 35,000 रुपये कमीशन मिलता है। 1 लाख रुपए प्रीमियम कैसे लाना है, 5 से 10 लोगों से मिलने के बाद प्लान कैसे क्लोज करना है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर वो एक महीने में 1 लाख रुपए प्रीमियम लाया है और 12 महीने तक ये प्रोसेस को वो कंटिन्यू करता है तो 12 लाख रुपए प्रीमियम लाता है। 12 लाख का 35% कमीशन 4,20,000 रुपए होता है। बात यही खत्म नहीं होती है। सेकेंड और थर्ड ईयर उसी 12 लाख का 7.5 सेकेंड और थर्ड ईयर कमीशन आता है। बाकी के रेस्ट ऑफ ईयर्स 5% इनकम कंटिन्यू बनी रहती है। अगर वो एक साल में 12 लाख रुपए प्रीमियम लाता है तो उसका कमीशन उस प्रीमियम इनकम पर 15 लाख रुपए फाइनली डिसाइड हो चुका होता है। हम आगे बात करते हैं कि LIC एजेंट्स को आज से 5 साल बाद का सिनेरियो हम देखते हैं तो 5 साल के बाद सिनेरियो के बाद जो वो 12 लाख प्रीमियम लाया है और 4,20,000 उसने इनकम की है, तो 5 साल बाद अगर 20% एवरी ईयर ग्रोथ करता जाता है तो उसको वो कमीशन के साथ 13 लाख पर एनएम की इनकम होती है। जी हाँ दोस्तों, 13 लाख रुपए पर ईयर। किसी भी बिजनेस या किसी भी सर्विस में ये शायद ही संभव है। हम आगे बात करते हैं LIC एजेंट्स को मिलने वाली सिक्योरिटी क्या है। कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विस, अगर हम जॉब या बिजनेस को चलाना बंद कर दें, उसमें जाना बंद कर दें, तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा और सर्विस में इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन LIC एजेंट्स की इनकम कंटिन्यू रहती है। अगर वो बिजनेस को करना बंद कर दे तो भी अगर वो 12 लाख रुपए के हिसाब से पर एनम ला रहा है और 20% की ग्रोथ कर रहा है तो 5 साल में 1 करोड़ रुपए वो प्रीमियम जमा कर चुका होता है। 1 करोड़ का प्रीमियम का मतलब ये है कि 5% गारंटेड रिन्यूअल कमीशन उसको आने वाले 10 से 15 सालों तक कंटिन्यू आता रहेगा, चाहे वो उस काम को आगे कंटिन्यू करे या नहीं करे। इसी सिनेरियो को हम 10 साल की स्थिति में देखते हैं। 10 साल के बाद अगर LIC एजेंट्स ही नहीं रहा, LIC एजेंट के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई और वो नहीं रह पाता है, तो अगर हम प्राइवेट सर्विस में देखें तो उस परिवार की इनकम बंद हो जाती है। बिजनेस की स्थिति में देखें तो बिजनेस ठप हो जाते हैं क्योंकि वो परिवार बिजनेस नहीं कर सकता। जबकि LIC एजेंट्स के नॉमिनी को सिक्योरिटी के तौर पर 20 लाख रुपीस सबसे पहले उसको डेथ क्लेम के रूप में उसका जो ग्रुप इंश्योरेंस LIC के द्वारा होता है वो मिलता है, प्लस अदर फैसिलिटीज मिलती है। इस फैसिलिटी इसके एक्स्ट्रा में अगर जाते हैं तो 10 लाख रुपए, क्योंकि वो 20% की ग्रोथ से कंटिन्यू 10 साल तक बिजनेस कर रहा है तो वह 2 करोड़ रुपए LIC में जमा कर चुका होता है। उस 2 करोड़ का 5% गारंटेड रिन्यूअल कमीशन 10 लाख रुपए उसके फैमिली को आने वाले 15-20 सालों तक कंटिन्यू मिलता रहता है। ये तो हुई सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं उसको मिलने वाली फैसिलिटी क्या है। LIC एजेंट चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सर्विस क्लास हो, उस जो भी काम करता है वो चाहता है कि उसका एक बेहतरीन घर हो, कार हो, बंगला हो, ऑफिस हो
और फॉरेन ट्रिप्स पे वह जा सके, उसके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, उनके बच्चों की मैरिज अच्छी जगह हो। LIC, पहले मैं डिस्कशन में बताता हूं कि LIC एजेंट को 17 लाख रुपए तक की, विश्वास मानिए 17 लाख रुपए तक की LIC एजेंट को कार फाइनेंस होती है, और वो भी बिल्कुल 0% इंटरेस्ट पे। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, उस कार के इंस्टॉलमेंट्स की भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स उसके आने वाले कमीशन से ऑटोमेटिक डिडक्ट होते हैं। तो उसको कार के लिए कोई भी सोचना नहीं है कि इसका मैं इंस्टॉलमेंट कहाँ से जमा करूँगा। रही घर की बात, तो 60 लाख रुपए तक का घर उसको मिलता है। 60 लाख रुपए तक का फाइनेंस उसको मार्केट रेट से कम रेट पे और मार्केट रेट के बराबर अलग अलग स्लैब के हिसाब से उसको 60 लाख रुपए तक का घर मिलता है। ऑफिस के लिए उसको फर्नीचर, फिक्सचर, स्टेशनरी और ऑफिस स्टाफ का सैलरी और टेलीफोन, मोबाइल बिल, सारे खर्चों के लिए LIC उसको रिएम्बर्समेंट देती है। फॉरेन ट्रिप्स, जहां LIC के एजेंट MDRT, TOT, COT के टारगेट अचीव करता है, तो इसके होने वाले सेमिनार फॉरेन डेस्टिनेशन पर ऑर्गेनाइज होते हैं। LIC वहाँ पर उनको जाने के लिए फ़ी पे करती है कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, और यह फॉरेन डेस्टिनेशन पर साल में एक बार उसे जाने का मौका भी मिलता है। जहाँ इनकम 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में हो रही हो, तो स्वाभाविक है कि बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की मैरिज बहुत अच्छी जगह पर होती है, और सोशल स्टेटस तो ऑटोमेटिक डेवलप होता है। तो अब आप सोच क्या रहे हैं? अपनी सोच को विराम दीजिए और तैयार होइए LIC एजेंट बनने के लिए। अगर आपको इस काम में LIC एजेंट बनने में कोई हेल्प चाहिए, तो अपना फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर मेरे कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करें। मैं आपसे 1 to 1 या जूम पे या गूगल मीट पे आपसे कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।